नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और अभी हम बात करेंगे राजस्थान निकाय चुनाव की। सभी 90 निकायों के रिजल्ट की हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस निकाय में किसका बोर्ड बना है, साथ ही हम आपको बताएंगे पूरा रिजल्ट, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके निकाय में किस पार्टी को कितनी सीट मिली है तो देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आगे भी आप राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर देखना चाहते हैं, राजस्थान की योजनाओं से जुड़ी हर एक खबर देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको अपने निकाय का पूरा रिजल्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक तो दिया ही है, लेकिन अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हम लेकर आ सकेंगे आपके निकाय का पूरा रिजल्ट। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं किस निकाय में कौन सी पार्टी जीती है। तो 20 जिलों में हुए चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अजमेर नगर निगम की। यहां पर कुल 80 वार्ड थे और यहां पर बीजेपी के खाते में 48 सीट और कांग्रेस के खाते में 18, वहीं निर्दलीय के खाते में 13 सीट और आरएलपी के खाते में 1 सीट गई है। अगर हम बात करें केकड़ी नगर पालिका की तो यहां पर कुल 40 वार्ड थे और यहां पर बीजेपी को 17 सीटों पर, वहीं कांग्रेस को 21 सीटों पर और निर्दलीय 2 सीटों पर जीते हैं। किशनगढ़ नगर परिषद की बात करें तो यहां पर कुल 60 वार्ड है और इसमें से बीजेपी को 34, वहीं कांग्रेस को 17 और निर्दलीय को 8 और आरएलपी 1 सीट पर जीती है। सरवाड़ नगर पालिका में कुल 25 वार्ड थे और यहां पर बीजेपी को 8 सीटों पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 और निर्दलीय 2 सीटों पर जीती है। विजयनगर नगर पालिका की बात करें तो यहां पर कुल 35 वार्ड है। यहां पर बीजेपी 19 सीटों पर, कांग्रेस 14 सीटों पर, वहीं निर्दलीय 2 सीटों पर और आरएलपी के खाते में कोई सीट यहां पर नहीं की गई है। इस प्रकार से हमने अजमेर जिले की बात कर ली। वहीं कुशलगढ़ नगर पालिका में कुल 20 वार्ड है। बीजेपी यहां पर 15 वार्डों में जीती है, वहीं कांग्रेस 2 और निर्दलीय 3 वार्ड में जीते हैं। अगर हम बात करें आसिंद नगर पालिका की तो यहां पर कुल 25 सीटें हैं और यहां पर 9 वार्ड में बीजेपी को जीत हासिल हुई, वहीं 13 वार्ड में कांग्रेस को और 3 में निर्दलीय ने बाजी मारी है। भीलवाड़ा नगर परिषद की बात करें तो यहां पर कुल 70 सीटें हैं। 31 में बीजेपी ने अपनी बाजी मारी तो वहीं कांग्रेस को 22 सीटें और निर्दलीय को 17 सीटें मिली है। वहीं गंगापुर नगर पालिका की अगर बात करें तो यहां पर कुल 25 सीटें, इसमें से 13 बीजेपी, 12 कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में कोई सीट नहीं गई है। गुलाबपुरा नगर पालिका की बात करें तो यहां पर कुल 35 सीटें, इसमें से 15 भाजपा को, वहीं 16 मिली है यहां पर कांग्रेस को और 3 निर्दलीय के खाते में गई है। जहाजपुर नगर पालिका की बात करें तो यहां पर कुल 25 सीटें, इसमें से 13 पर बीजेपी, वहीं 8 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय जीते हैं। मांडलगढ़ नगर पालिका की बात करें तो यहां पर कुल 20 सीटें, जिसमें से 8 पर बीजेपी, 6 पर निर्दलीय और 6 पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं शाहपुरा नगर पालिका की बात करें तो यहां पर कुल 35 सीटें, जिसमें से 21 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी तो वहीं कांग्रेस ने 8 और 6 सीटों पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। वहीं अगर बात करें देशनोक नगर पालिका की तो यहां पर कुल 25 सीटें और यहां पर 10 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय जीते हैं। वहीं अगर बात करें डूंगरगढ़ नगर पालिका की तो यहां पर कुल 40 वार्ड है, जिसमें से 23 में बीजेपी, 14 में यहां पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय जीते हैं। बात करें अगर हम नौखार नगर पालिका की तो यहां पर कुल 45 सीटें हैं और यहां से 15 बीजेपी ने, वहीं यहां पर कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। जी हां, कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है, लेकिन निर्दलीय ने 2 सीटें यहां पर जीती है। यहां पर एनसीपी का बोलबाला रहा और 28 सीटें जीती है।
वहीं बूंदी नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर कुल 60 सीटें, जिसमें से 15 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस, 3 पर निर्दलीय जीते हैं। इंदरगढ़ नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर कुल 20 सीटें, 7 पर बीजेपी ने बाजी मारी, 8 पर कांग्रेस ने बाजी मारी और 5 निर्दलीय के खाते में गए। वहीं के पाटन नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें, जिसमें से भाजपा ने 12, कांग्रेस ने 9 और 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बात करें अगर यहाँ पर कापरे नगर पालिका की तो यहाँ पर कुल 25 सीटें, जिसमें से 8 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस और 8 पर ही निर्दलीय को जीत हासिल हुई है। लाखेरी नगर पालिका की बात करें तो 35 सीटों वाले इस नगर पालिका में 10 बीजेपी को, 17 कांग्रेस को और 8 निर्दलीय के खाते में गई है। नैनवा नगर पालिका की बात करें तो कुल 25 सीटों वाले इस नगर पालिका में 10 बीजेपी को, 15 कांग्रेस को गई है। वहीं अगर बात कर ले हम बड़ी सादरी नगर पालिका की तो यहाँ पर कुल 25 सीटें और इन 25 सीटों में से 10 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस और 1 पर यहाँ पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। बेगू नगर पालिका की बात करें तो 25 सीटों वाली इस नगर पालिका में 8 बीजेपी ने जीती है। वहीं 15 वार्ड में जीत दर्ज की है कांग्रेस ने और 2 खाते में गई है निर्दलीय के। बात कर ले यहाँ पर कपासन नगर पालिका की तो यहाँ पर कुल 25 सीटें, 12 पर बीजेपी ने, 11 पर कांग्रेस ने और 2 पर यहाँ पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। वहीं बिदासर नगर पालिका में 35 सीटें हैं, जिसमें से 16 भाजपा, 13 कांग्रेस और 6 निर्दलीय ने जीती है। वहीं छप्पर नगर पालिका में 25 सीटें, 9 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस और 7 पर निर्दलीय जीते हैं। वहीं राजल देसर नगर पालिका की बात करें तो 35 सीटों वाले इस नगर पालिका में 14 बीजेपी ने, 14 कांग्रेस ने और 7 निर्दलीय ने सीटें जीती है। वहीं यहाँ पर रतनगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 45 सीटें, 8 पर भाजपा ने, 24 पर कांग्रेस और 13 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। वहीं रतननगर नगर पालिका की बात करें तो 20 सीटें, 20 वार्ड है और यहाँ पर 11 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है, 6 में कांग्रेस ने और 3 में यहाँ पर जीत हासिल की है निर्दलीय ने। वहीं यहाँ पर हम बात कर ले सरदार शहर नगर पालिका की तो 55 सीटों वाले इस नगर पालिका में 23 वार्ड में बीजेपी को जीत हासिल हुई, 29 वार्ड में कांग्रेस को और 3 वार्ड में यहाँ पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई है। अब अगर हम सुजानगढ़ नगर परिषद की बात करें तो 60 वार्ड वाले इस नगर पालिका में 19 बीजेपी ने, वहीं 28 कांग्रेस ने और निर्दलीय ने 13 वार्ड जीते हैं। वहीं तारानगर नगर पालिका की बात करें 35 वार्ड वाले इस नगर पालिका में 12 जीती है यहाँ पर बीजेपी ने, 20 कांग्रेस ने और 3 निर्दलीय ने। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद की बात करें तो 40 पूरे कुल वार्ड है और यहाँ पर 27 बीजेपी ने, 6 कांग्रेस ने और 7 निर्दलीय ने जीते हैं। वही सागवाड़ा नगर पालिका की बात करें तो 35 वार्ड है, जिसमें से 10 में बीजेपी, 22 में कांग्रेस और 3 में निर्दलीय जीते हैं। वही भद्रा नगर पालिका की बात करें तो 40 वार्ड है, जिसमें से 8 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम, 5 पर कांग्रेस और 26 पर निर्दलीय जीते हैं। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला। वहीं नौहट्टी नगर पालिका की बात कर ले तो 40 वार्ड है, जिसमें से 2 पर बीजेपी, महज 2 पर बीजेपी, 1 सीपीआईएम, 21 कांग्रेस और 16 निर्दलीय के खाते में गई। वहीं पीलीबंगा नगर पालिका की बात करें तो 35 सीटें, 13 पर यहाँ पर बीजेपी, वही 17 पर कांग्रेस और 5 पर यहाँ पर निर्दलीय जीते। वहीं अगर बात करें यहाँ पर रावतसर नगर पालिका की तो 35 कुल वार्ड है, जिसमें से 8 बीजेपी ने जीते हैं, वही 9 कांग्रेस ने जीते हैं और 18 यहाँ पर निर्दलीय ने जीते हैं। सांगरिया नगर पालिका की बात करें तो 35 यहाँ पर कुल वार्ड है, जिसमें से महज 35 में से महज 1 सीट गई है यहाँ पर बीजेपी के खाते में और सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें ही जा सकी है कांग्रेस के खाते में। यहाँ पर भी निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला रहा और 27 सीटें यहाँ पर निर्दलीय जीत गए। पोखरण नगर पालिका की बात करते हैं, 25 वार्ड वाले इस नगर पालिका में 10 बीजेपी ने जीती है, 9 पर यहाँ पर कांग्रेस को और 6 पर निर्दलीय जीते हैं। सांचौर नगर पालिका की बात करें तो 35 कुल वार्ड है और यहाँ पर 16 पर बीजेपी, 16 पर कांग्रेस और 3 यहाँ पर गई है वो निर्दलीय के
खाते में। अकलेरा नगर पालिका की बात करें तो 35 सीटें हैं, 35 में से 12 पर यहाँ पर भाजपा को जीत हासिल हुई है, वही 23 पर कांग्रेस को, और यहाँ पर निर्दलीय के खाते में कोई सीट नहीं गई है। आगे बात करते हैं भवानी मंडी नगर पालिका की। 40 सीटों वाली इस नगर पालिका में 19 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 19 सीटें ही कांग्रेस ने जीती और 2 वार्ड में निर्दलीय जीते हैं। झालावाड़ नगर परिषद की बात करें तो 45 सीटें हैं कुल, 25 वार्ड में यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 17 पर कांग्रेस और 3 सीटें ऐसी थी जहां पर निर्दलीय जीत गए। झालरापाटन नगर पालिका की बात करते हैं। 35 सीटों वाले इस नगर पालिका में 20 बीजेपी के खाते में गई, 14 कांग्रेस के खाते में और 1 निर्दलीय के खाते में गई है। पीड़ावा नगर पालिका की बात करें तो कुल 20 वार्ड है, जिसमें से 9 पर यहां पर बीजेपी जीती है, 10 पर कांग्रेस और 1 निर्दलीय के खाते में गई है। भगत नगर पालिका की बात करें तो कुल 20 सीटें हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, 6 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस, और यहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला रहा और 11 सीटें कब्जा कर ली। वहीं अगर बात कर ले हम चिड़ावा नगर पालिका की, तो यहां पर कुल 40 वार्ड है, जिसमें से 3 वार्ड में बीजेपी जीती है, 11 पर यहां पर कांग्रेस, और यहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला रहा और 26 सीटें जीत ली। वही खेतड़ी नगर पालिका की बात करें तो यहां पर कुल 25 वार्ड है, जिसमें 6 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस और 11 पर यहां पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। वही मंडावा नगर पालिका की बात करते हैं। यहां पर 25 सीटें हैं, 25 वार्ड है, जिसका मतलब 3 पर बीजेपी, 15 पर जीती है यहां पर कांग्रेस और 7 पर निर्दलीय। बात करते हैं मुकंदगढ़ नगर पालिका की। ये एक ऐसी नगर पालिका है जहां पर निर्दलीयों का बोलबाला रहा। 25 सीटों में से 19 निर्दलीय जीत गए, 2 भाजपा ने जीती और 4 कांग्रेस ने जीती। अगर हम आगे बात करें नवलगढ़ नगर पालिका की, तो 45 सीटें, एक बड़ा कह सकते हैं नगर पालिका, जिसमें से 4 पर यहां पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने, सीपीआई ने 1, 33 में कांग्रेस और 7 में निर्दलीय जीते। सूरजगढ़ नगर पालिका की बात करें तो कुल 25 सीटें, जिसमें से 6 बीजेपी ने जीती है, 7 कांग्रेस ने, और यहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला रहा। और ये किसका वोट बनेगा ये अभी कहना मुश्किल होगा, जिसकी साइड ज्यादा निर्दलीय उसका वोट बन सकता है, या फिर निर्दलीय उम्मीदवारी यहां पर अध्यक्ष बन सकता है। तो 12 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। वहीं यहां पर अगर हम बात करें उदयपुर वाटी नगर पालिका की, तो 35 सीटें, जिसमें से 7 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस और 14 पर निर्दलीय जीते हैं। वही देगाना नगर पालिका की बात करें तो 25 सीटें हैं कुल, जिसमें से 8 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस और 3 पर यहां पर जीते हैं वो है निर्दलीय। वही अगर कुचामन सिटी नगर पालिका की बात करें तो 45 सीटें हैं कुल, 18 सीटों पर यहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, 20 सीटें ऐसी रही जो कि कांग्रेस के खाते में गई और 7 सीटें ऐसी रही जो कि निर्दलीय जीत गए। वहीं अगर बात करें यहां पर कुचेरा नगर पालिका की, तो यहां पर 25 सीटें हैं। यहां पर एक ऐसी सीट कह सकते हैं, कैसी नगर पालिका कह सकते हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में कुछ गया ही नहीं। 22 सीटें जीत गई कांग्रेस और 3 निर्दलीय के खाते में। यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और कोई सीट खाते में ही नहीं गई। लाडनू नगर पालिका की बात करते हैं। 45 सीटों वाले इस नगर पालिका में 13 बीजेपी जीत गई, 17 यहां पर कांग्रेस ने जीते और 15 निर्दलीय जीत गए। वहीं मेड़ता सिटी नगर पालिका की बात करते हैं। 40 सीटों वाले इस नगर पालिका में 15 वार्ड गए हैं बीजेपी के खाते में, 17 वार्ड गए हैं कांग्रेस के खाते में और 8 पर निर्दलीयों का बोलबाला रहा। वहीं मुंडवा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं, जिसमें से महज 2 सीटें बीजेपी को मिली है, 11 सीटें मिली है कांग्रेस को और 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय को मिल पाई। नागौर नगर परिषद की बात करते हैं। 60 कुल वार्ड है, जिसमें से 12 पर यहां पर जीत गई है बीजेपी, लेकिन 27 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। निर्दलीयों का यहां पर बोलबाला रहा जरूर, लेकिन यहां पर कांग्रेस ज्यादा जीती है, 21 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। वहीं नवा नगर पालिका की बात करें तो कुल 25 सीटें हैं, 13 यहां पर बीजेपी के खाते में चली गई है, यानी कि सीधा वोट बीजेपी का ही बनेगा। वहीं 10 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में और 2 सीटें यहां पर गई है निर्दलीय के खाते में। आगे बात करते हैं पर्वत शहर नगर पालिका की। 25 वार्ड वाले इस नगर पालिका में बीजेपी 14 वार्ड में जीत गई, वहीं कांग्रेस 7 में और निर्दलीय 4 सीटों में। यहां पर भी वोट भाजपा का ही बनेगा। बाली नगर पालिका की बात कर लेते हैं। 25 वार्ड है कुल, जिसमें से 16 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय जीते हैं।
फालना नगर पालिका की बात करें तो 25 सीटें हैं, 8 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 11 पर निर्दलीय जीते हैं। यहाँ पर निर्दलीयों का बोलबाला रहा। वहीं अगर बात करें जैतारण नगर पालिका की तो 25 कुल वार्ड है, जिसमें से 14 बीजेपी, 6 कांग्रेस और 5 यहाँ पर कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय 5 जीत गए हैं। रानीखुर्द नगर पालिका की बात करते हैं, कुल 20 वार्ड है। वहीं यहाँ पर बीजेपी 11, INC 7 यानी कि कांग्रेस 7, वहीं निर्दलीय 2 और सादरी नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर कुल 35 सीटें हैं, जिसमें से 19 बीजेपी जीती है, 12 कांग्रेस जीती है और 4 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। सोजत सिटी नगर पालिका की बात करते हैं, 40 सीटों वाली इस नगर पालिका में 20 बीजेपी ने जीत ली है। अब बोर्ड किसका बनेगा ये निर्दलीय तय कर सकते हैं, क्योंकि 19 कांग्रेस ने जीती है और 1 निर्दलीय ने जीती है। वहीं यहाँ पर हम बात करते हैं तकतगढ़ नगर पालिका की, तो यहाँ पर 25 कुल वार्ड है, जिसमें से 16 जीत गए बीजेपी और 4 जीती यहाँ पर कांग्रेस और 5 निर्दलीय के खाते में। यहाँ पर बोर्ड भाजपा का बनने वाला है। वहीं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं छोटी सादरी नगर पालिका की, तो यहाँ पर कुल 25 सीटें, 11 पर भाजपा, यहाँ पर 14 पर कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में कोई सीट गई नहीं है। प्रतापगढ़ नगर परिषद में कुल 40 वार्ड है, 21 पर बीजेपी, 19 पर यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। देवगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 25 कुल सीटों वाली इस नगर पालिका में 14 भाजपा ने व 11 कांग्रेस ने जीती है। राजसमंद नगर परिषद की बात करते हैं, 45 वार्ड है कुल, जहां पर बीजेपी ने 18, वही कांग्रेस ने यहाँ पर 26 और 1 निर्दलीय के खाते में गई है। फतेहपुर नगर पालिका की बात करते हैं, यहाँ पर कुल 55 सीटें हैं, जिसमें से 17 बीजेपी, वहीं 25 कांग्रेस और 13 निर्दलीय ने जीते हैं। आगे बात करते हैं कंडेला नगर पालिका की, 25 वार्ड वाली इस नगर पालिका में 3 बीजेपी के खाते में, 9 कांग्रेस और 13 यहां पर गई है निर्दलीय के खाते में। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 40 वार्ड है कुल, और जिसमें से 14 बीजेपी ने, 1 CPIM ने, 14 कांग्रेस ने और 11 यहां पर गई है निर्दलीय के खाते में। लोसल नगर पालिका की बात करते हैं, 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 8 बीजेपी ने, 16 यहाँ पर कांग्रेस ने और 11 निर्दलीय ने जीते हैं। रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका की बात करते हैं, 35 वार्ड है, जिसमें से 13 बीजेपी ने जीते हैं, 14 यहाँ पर कांग्रेस ने और 8 यहाँ पर निर्दलीय ने जीते हैं। रिंगोस नगर पालिका की बात करते हैं, 35 वार्ड है, जिसमें 4 बीजेपी, 8 कांग्रेस और 23 निर्दलीय जीते हैं। वही श्री माधोपुर नगर पालिका में 35 वार्ड है, जिसमें से 12 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस और 10 पर यहाँ पर जीते हैं निर्दलीय। वहीं अगर हम बात कर ले देवली नगर पालिका की तो 25 वार्ड है, जिसमें से 5 भाजपा, 10 कांग्रेस और 10 निर्दलीय जीते हैं। मालपुरा नगर पालिका में 35 वार्ड है, 13 यहाँ पर जीते हैं भाजपा ने, 5 कांग्रेस ने और यहाँ पर भी बोलबाला रहा तो सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय का और 17 निर्दलीय के खाते में गई है, यानी कि बहुमत निर्दलीय के पास है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेवावी नगर पालिका की तो नेवावी नगर पालिका में 35 वार्ड है, 9 में बीजेपी, 8 में यहाँ पर जीत मिली है तो वो मिली है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को, 1 निर्दलीय को मिली है। टोडा राय सिंह नगर पालिका की बात करते हैं, 25 वार्ड है, 14 में बीजेपी को जीत मिली है, वही 5 में कांग्रेस को और 6 में यहाँ पर मिली है जीत निर्दलीय को। उनियारा नगर पालिका की बात करते हैं, 20 कुल वार्ड है, 12 बीजेपी ने जीते हैं, 4 ही कांग्रेस ने और 4 ही यहाँ पर निर्दलीय ने जीते हैं। वही भिंडर नगर पालिका की बात करते हैं, 25 कुल सीट है, 25 कुल वार्ड है कह सकते हैं, 2 बीजेपी ने जीते हैं, 10 कांग्रेस ने जीते हैं और 13 यहाँ पर जीते हैं निर्दलीय ने। वहीं हम बात करें फतेहनगर नगर पालिका की तो 25 कुल वार्ड है, जिसमें से 14 बीजेपी ने जीते हैं, 11 यहाँ पर जीते हैं कांग्रेस ने और यहाँ पर निर्दलीय के खाते में कुछ नहीं गया है। वहीं अगर हम बात करें सलूम्बर नगर पालिका की तो 25 कुल वार्ड है, जिसमें से 8 बीजेपी, 15 कांग्रेस और 2 निर्दलीय के खाते में गई है। यहाँ पर हमने एक एक नगर पालिका की, एक एक नगर परिषद की यहाँ पर बात कर ली है, नगर निगम की भी बात कर ली है, तो इस प्रकार से हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कुल क्या निष्कर्ष निकलता है, तो 3035 कुल वार्ड है राजस्थान में, जो अभी चुनाव हुए उसकी बात कर रहे हैं 20 जिलों के, जहां पर 1131 ऐसे वार्ड रहे जहां पर बीजेपी का बोलबाला रहा। वहीं 1182 यानी कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खाते में सीटें गई है, यानी कि 1182 वार्ड ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। वहीं
अगर बात करें निर्दलीय की तो यहाँ पर 629 से, वहीं 13 सीटों पर आरएलपी ने जीत हासिल की है। इस प्रकार से हमने मेजर बात कर ली है। अब हम बात करें अगर तो बीजेपी को यहाँ पर कम सीटें मिली है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली है। कांग्रेस के और बीजेपी के अब जो कितने यहाँ पर अध्यक्ष बनेंगे ये अभी देखने वाली बात होगी और ये दिलचस्प बात होने वाली है, क्योंकि निर्दलीय गेम चेंजर होने वाले। निर्दलीय को कहां कहां पर अभी तक ऐसी सीटें रही हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि किस नगर पालिका में किसका बन रहा है वार्ड। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। ये वीडियो लंबा हो गया है, माफ करिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए हर एक जानकारी नगर निकाय चुनाव को लेकर। तब तक बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। धन्यवाद।